आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राधे सरकार की। तो कैसे हैं आप सब? ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दीपावली आप लोगों ने कैसे मनाया? क्योंकि ये तो लाइटिंग और खुशियों का त्योहार है। और आज मेरा जो ये टूर है, तीसरा जयपुर रॉयल सिटी का तीसरा टूर जो मैं लेके चल रही हूँ आपको, गोविंद बिहारी मंदिर, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। गोविंद बिहारी मंदिर आपको लेके चलती हूँ। और सुबह के ये 4 बजे का टाइम है, बिल्कुल सुबह के टाइम है ये। और मैं आपको लेके चलती हूँ। ये इस मंदिर की खासियत ये है कि ये जयपुर सिटी पैलेस के अंदर ये मंदिर है। हाँ, और इसमें ये गोविंद बिहारी मंदिर हमारे जो जयपुर के जितने भी राजा महाराजा के घराने के लोग हैं, और या पुराने राजा महाराजा जो हुए, वो हमेशा तभी से ये मंदिर का उन्होंने स्थापना की थी। और इस मंदिर के अंदर उनकी बहुत ही आस्था है। राधा रानी और कृष्ण हमारे विराजे हैं इस मंदिर के अंदर। तो आज मैं यहाँ आप सभी का दर्शन कराने लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मान्यता और इस मंदिर का ये है भव्यता। देखिए इस मंदिर की कितनी खूबसूरती से बनाई गई है। तो आज भी राजा महाराजा के घराने के जो लोग हैं इस मंदिर में पूजा पाठ करने आते हैं। और पहले के जो राजा महाराज जो थे जयपुर के, वो प्रॉपरली यहाँ के दर्शन करके ही और गोविंद बिहारी जी का आशीर्वाद लेके ही कोई भी कार्य करते थे। और बहुत ही अपने जीवन में गोविंद बिहारी मंदिर का, गोविंद जी का उन लोगों को बहुत ही एक स्थान बना रखा है। और इसके दर्शन किए बिना वो कोई कार्य नहीं करते थे, ऐसे पता चला मैंने। और आप लोगों को भी शायद पता हो जो गए होंगे गोविंद बिहारी मंदिर। तो अगर आप जयपुर जाते हैं सिटी पैलेस देखने, हवा महल और सिटी पैलेस के किले के अंदर ये मंदिर विराजित है। तो ये राजा महाराजा ही, जयपुर के जो जयचंद महाराज जी थे, उन्होंने ही ये मंदिर का निर्माण कराया था, गोविंद बिहारी जी हमारे। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है आरती, सुबह शाम की आरती, जो कि बहुत ही दिव्य और अलौकिक आरती होती है। इसलिए मैं स्पेशली सुबह सुबह यहाँ आई हूँ लेके आप सभी को। तो आरती यहाँ का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे होता है, और शाम को संध्या आरती होता है 5 बजे से 6 बजे तक ये आरती चलता है। जो कि इस आरती को ही देखने के लिए भारत से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। हाँ, विदेशी टूरिस्ट भी आपको दिख जाएंगे इस आरती में। और हर जगह इस पूरे प्रांगण में राधे राधे गाते हुए विदेशियों को मैंने देखा। सभी के मन में सिर्फ रमण रहे थे मेरे गोविंद बिहारी जी। इतना अच्छा लग रहा था भव्यता देख के। तो इसलिए मैं आप सभी को लेके यहाँ आई और ये दर्शन हम लोगों ने किया। हमें अहोभाग्य हमारे की दर्शन कर पाई। तो जय जय श्री राम। अब हम चलते हैं। जय जय श्री राम जयकारा सुन के आप लोगों को पता लग गया होगा कहाँ, सालासर हनुमान जी महाराज का दर्शन कराने लेके चल रही हूँ आप सभी को। जी हाँ, आ गए हम सालासर हनुमान जी मंदिर का दर्शन करने, बालाजी सरकार का। तो जो कि राजस्थान के चूरू जिले में, डिस्ट्रिक्ट में ये उपस्थित है ये मंदिर। ये बहुत ही भव्य और मान्यता वाली मंदिर है। और हमारे हनुमान जी महाराज यहाँ पे विराजे हैं, बहुत ही भव्य। और स्पेशली यहाँ का लड्डू, घी की लड्डू जो होती है ना, बहुत ही टेस्टी होती है। और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते ही हैं, लेकिन दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, ये सब लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने, सालासर मंदिर दर्शन करने, जो कि राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में ये उपस्थित है मंदिर। तो आप लोग अवश्य यहाँ आए, अगर आए और राजस्थान घूमने, तो बहुत ही मान्यता और इस मंदिर का ये है, दिव्यमय हो जाता है मन यहाँ आकर के दर्शन करके। यहाँ भक्तों का तांता आप देख सकते हैं। जबकि दिवाली
के तीसरे दिन हम लोग गए थे, बिल्कुल भीड़ नहीं थी दिवाली की वजह से। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ बाबा का, हमारे बालाजी सरकार का। तो यहाँ पे आप भी आइए, दर्शन कीजिए अगर आते हैं तो। आप जयपुर से या दिल्ली से आते हैं बाई रोड तो आप आराम से अपने कैब बुक करके या अपनी पर्सनल कार से आ सकते हैं। बसें भी चलती हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे है कि सिद्ध पुरुष हमारे भक्त शिरोमणि बाबा मोहनदास जी जो थे महाराज, यहाँ उनका तपोस्थली माना जाता है। उन्होंने यहाँ पे तपस्या किया था, हनुमान जी के भक्ति भाव की थी, तपस्या की थी। तो यहाँ पे हमारे हनुमान जी ने दर्शन दिया था, सालासर में ही हनुमान जी। तो उन्हीं का बनाया हुआ ये स्थापित ये मंदिर है। और यहाँ देखिए सभी भक्तगण जो है सालासर मंदिर में यहाँ झाड़ू सेवा भक्ति कर रहे थे। और यहाँ हमारी डुग्गू तिलक उलक लगा के और सेवा में लग गई हैं, दरबार में झाड़ू लगा रही थी और यहाँ पे हमने तिलक उलक लगवाया। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारे बाके बिहारी जी फिर से दर्शन दे दिए हम सभी को। धन्य हो गए मेरे लड्डू गोपाल का दर्शन करके। सभी को मेरा प्रणाम, जय श्री राधे सरकार की। तो ये देखिए हम लोग कहाँ आ गए आज, सालासर बालाजी सरकार हनुमान जी का दर्शन कराने आज लेके आई हूँ। ये हमारा तीसरा दिन रहा ट्रिप जयपुर का। तो आप लोग पहले मेरे हनुमान जी का दर्शन हम लोगों ने किया। अब यहाँ से हमारा अगला ट्रिप है खाटू श्याम जी का, और वहाँ मैं आप लोगों को दर्शन कराने वाली हूँ। तो बोलिए श्री बालाजी सरकार की जय, खाटू श्याम जी महाराज की जय, राधे राधे। चलिए मिलते हैं। ये देखिए अभी पेड़ा जब दीदी कैसा लगा दर्शन करके सालासर बालाजी हनुमान जी का? तो बोले जय श्री राम, जय श्री बालाजी की जय। ठंडा लिया हूँ। ऐसे ही सेम बागेश्वर धाम में भी है, मज़ा आता है, एक बार दर्शन करना चाहिए। तो हम लोगों ने दर्शन बड़े अच्छे से किया जी, और लड्डू मिला जो मज़ा आ गया, अमृतुल लेता। हाँ, राजस्थान का प्रॉपर घी का लड्डू। तो अब दर्शन उर्शन तो हम लोगों ने कर लिया। आप लोगों को अच्छा लगा होगा हनुमान जी महाराज का दर्शन करके। और गर्मी थोड़ी थी तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा गन्ने का जूस वूस पिया जाए, देसी टॉनिक बिल्कुल। और उसके बाद से जूस वूस पी के, गन्ने का जूस वूस पी के फिर अब चलेंगे हम लोग खाटू श्याम जी के लिए। और अभी तो यहाँ सालासर बालाजी महाराज का ये देखिए प्रांगण बाहर का मैं दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अब यहाँ से चलेंगे हम लोग खाटू श्याम जी के लिए दर्शन के लिए। आप लोगों को लेके चलती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो मुझे तो यहाँ सालासर आके बहुत ही अच्छा लगा, हनुमान जी का दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुआ। और अब चलते हैं खाटू श्याम जी का। ये देखिए राजस्थान का प्रॉपर आप लोगों को गांव और ये घर दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, चौपाल ओपाल जैसा दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे देख के। ये आप लोग को कैसा लगा ये सालासर मंदिर देख के, दर्शन करके? और जो आया है यहाँ हनुमान जी का दर्शन करने वो बताएगा। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए खाना खाने के लिए। तो बीच में ब्रेक लिया हम लोगों ने, अब खाना खा करके और फिर चलेंगे खाटू श्याम जी के लिए, क्योंकि दोपहर में ना खाटू श्याम जी का मंदिर बंद रहता है। जो गए होंगे उन्हें पता होगा, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं। तो यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद आगे का ट्रिप चालू करेंगे। खाटू श्याम जी का दर्शन मैं कराने ले चलूँगी आप लोगों को। तो सोचा हम लोग थोड़ा खाना वाना खा ले, क्योंकि दोपहर हो गया था, प्रॉपर दोपहर धूप हो गई थी तो भूख भी लग रही थी। तो हम लोगों ने सोचा लंच वंच कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो खाटू श्याम हम लोग जाएंगे ना, और बीच में बंद भी हो जाता है खाटू श्याम जी का मंदिर। सुबह 4 बजे खुलता है और ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है प्रभु का दरबार, और दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है, और उसके बाद से बंद किया जाता है। बंद करने के बाद फिर शाम को 4 बजे खुलता है और पूरी रात को 10-11 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप जाते हैं तो बीच में दोपहर में आप कहीं रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं अगर दोपहर में पहुंचते हैं तो। और फिर शाम वाला दर्शन आप कर सकते हैं, शाम के 4 बजे से 11 बजे तक खुला रहता है, हमारे प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। तो
बोलिए श्री खाटू श्याम जी महाराज की जय। और यम्मी यम्मी यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं, मस्त टेस्टी गट्टे की सब्जी हम लोगों ने खूब खाया। राजस्थान का गट्टे की सब्जी स्पेशली जो होता है, आप लोग भी गए होंगे राजस्थान तो पता होगा। तो अब आ गए जी हम लोग खाटू श्याम दरबार में। यहाँ देखिए, बोलिए खाटू श्याम महाराज की जय। अब इधर चलेंगे हम लोग कितनी रौनक है ना। और भीड़ बिल्कुल नहीं थी। एक फायदा हुआ दिवाली के अगले दिन जाने का कि भीड़ बिल्कुल नहीं थी। बहुत आराम से और अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किया। ये तो बहुत काफ़ी भीड़ होती है खाटू श्याम जी के यहाँ। और हम लोग आ गए यहाँ पे प्रभु का दर्शन करने। और कहा जाता है कि हर हारे का सहारा मेरे खाटू श्याम बाबा हमारे। तो यहाँ पे आप भी आइए और अपने मन को तृप्त कीजिए दर्शन करके, इन नैनों को तृप्त कीजिए दर्शन करके हमारे खाटू श्याम जी महाराज का। और हाँ, एक बात और बता दूं, यहाँ देखिए जयकारा कैसे जय घोष हो रहा है मेरे खाटू श्याम जी का। और मैं बताना, पिछला वीडियो जो इसमें इस मंदिर को फर्स्ट मंदिर जो दिखाई थी आप लोगों को, गोविंद बिहारी मंदिर, तो उसमें सिर्फ आरती में ही आप जा सकते हैं। सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में होता है आरती 4 बजे, और शाम को होता है फिर 4 बजे से 6 बजे तक। बीच में मंदिर प्रॉपर बंद रहता है, आप नहीं जा सकते हैं मंदिर में। वो गोविंद बिहारी मंदिर के बारे में मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद से मैं ये देखिए हमारे खाटू श्याम जी का मैं आपको ये बता रही हूँ। डिटेल्स बता दे जाना चाहिए ताकि आप लोग को अगर जाते हैं दूर से जाने के बाद और पहुँचे, और सुबह शाम दोपहर में नहीं खुलता है वो मंदिर, इसलिए मैंने बता दिया। याद आ गया इस टाइम तो मैंने बता दिया। लेकिन ये देखिए यहाँ हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं दर्शन के लिए बाबा का। और यहाँ देखिए हमारे खाटू श्याम जी भी विराजे हैं। भक्तगण लेके जा रहे हैं लाइन में। हम लोगों ने दर्शन कर लिया बड़े अच्छे से। प्रभु खाटू श्याम जी महाराज की सुंदर सिंहासन बना के भैया जी लाए हैं। हर हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा, ऐसे कहते थे सब लोग। बहुत अच्छा लगा। मैं भी यहाँ भी फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ, दिव्य दर्शन हुआ हमारे बाबा का। और आप लोग भी दर्शन कीजिए हरि दर्शन विद चैनल के माध्यम से, हरि दर्शन विद पुनीता चैनल के माध्यम से आप लोग दर्शन कीजिए। अगर जाते हैं राजस्थान, दिल्ली और जयपुर या लखनऊ से भी आप जाते हैं तो अच्छे से दर्शन खाटू श्याम जी जाइए। तो ये देखिए हम लोग दर्शन कर रहे हैं यहाँ खाटू श्याम जी महाराज का। आप भी दर्शन कर लीजिए। ये मेन दरबार में हम लोग पहुँच गए लाइन से लगते हुए। कितनी भीड़ कम है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आराम से दर्शन हुआ, बड़े अच्छे से दर्शन हुआ बाबा का। और यहाँ पे गुलाब, मोरपंख तो समझ रही हूँ मैं, कान्हा जी का फेवरेट है मेरे। और गुलाब स्पेशली हर किसी के हाथों में एकदम ताज़ा गुलाब लेके सब लोग जा रहे थे प्रभु के दरबार में। तो ये किस लिए लेके जाते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। खाटू श्याम जी का तो हमने भी मोरपंख और गुलाब लिया। और श्रद्धा भाव से तो कुछ भी लेके, प्रभु तो कहते हैं कि अपना भाव और मन लेके आओ मेरे पास। लेकिन ये लोग लेके जा रहे थे यहाँ, दर्शन कीजिए। कितना सुंदर लग रहा था ना, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिया। और आप लोगों को कैसा लगा ये पूरा दिव्य दर्शन करके सालासर मंदिर और खाटू श्याम जी का, बताइएगा कमेंट में। और अगर आप रात में रुकना चाहते हैं ना तो वहाँ सिक्कर जगह है, सिक्कर करके वहाँ पे लॉज और होटल अच्छी जगह है जहाँ पे आप रुक सकते हैं पूरी रात रुक के। और अगले दिन भी दर्शन करके सुबह में आप अपने घर को निकल सकते हैं। तो बोलिए जय जय श्री राधे सरकार की। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को कोटि कोटि धन्यवाद। और दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं, छठ पूजा की शुभकामनाएं। और तो जी आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो दर्शन करके, भव्य दर्शन करके, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को। धन्यवाद।